हाय एवरीवन। अभी अभी एमपीपीएससी की एक एग्ज़ाम हुई है मेडिकल ऑफिसर वाली ही, और उसके रिगार्डिंग नई नई न्यूज़ भी आप लोग को मिल रही होगी सुनने में। मेरे पास भी ये न्यूज़ आई और न्यूज़ पेपर में भी ये न्यूज़ आई और उसके बाद 2-3 लोगों के मेरे पास कॉल्स भी आए। हालांकि ऐसे मैसेजेस पढ़कर डिसअपॉइंटमेंट्स होती है और मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा, और फिर मैं इसके ऊपर वैसे कुछ बोलना या कुछ प्रतिक्रिया देना तो नहीं चाह रहा था ऐसे पब्लिकली, बट फिर एक दो जन के जो कॉल्स आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें मैं बोल लूँ। आखिर अपना खुद का ही चैनल है तो कुछ मन की बात भी बोल लेनी चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कुछ मैं आज बोल ही देता हूँ जो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी काफ़ी स्टेट्स में अलग अलग मतलब अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी का जो एक चलता है उसके रिगार्डिंग। एक पीएससी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो इसका एग्ज़ाम लेती है, और इस प्रकार की बातें होना या फिर बातें सुनाई पड़ना उसकी प्रतिष्ठा पे भी ठेस पहुंचाता है। और जो वाकई में जो सीरियसली नोट पर जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं, चाहे वो जितना ही अच्छा हो, नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि भाई पढ़ने से बस सब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में बिखरी पड़ी हैं। तो इसमें 2-3 फैक्टर्स मुझे समझ में आते हैं जो कि पॉसिबल हैं। अगर हम देखें तो 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वाकई में कुछ हो रहा है, या फिर इसको मतलब हमको समझना ऐसे होगा कि हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सब बातों के बारे में भी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं समझ पाता हूँ कि एक तो ये है कि सामने वाला अगर हमें कुछ गलत करने को बोल रहा है, हम उसको गलत नहीं कर रहे, या फिर हम गलत कर रहे हैं। इसके बारे में अभी भी एक कहावत मैंने सुना था अपने किसी कंसर्न के थ्रू कि अभी वर्तमान समय में ऐसे ही लोग बचे हुए हैं, या फिर ऐसे ही शरीफ लोग बचे हुए हैं बोलना चाहिए, जिनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। बस वही लोग शरीफ बच गए हैं, ऐसा लग रहा है अभी। तो वर्तमान परिदृश्य को देखकर यही समझ में आ रहा है, मतलब जिसको जैसे मौका मिलता है वैसा सोच, मतलब अपना फ़ायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं लोग, जो कि बहुत से मायनों में सही नहीं है, जो मुझे पर्सनली तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सामने वाला बोल रहा है कि आप गलत करो, और दूसरा फैक्टर है हम कि गलत कर ले रहे हैं। तो हमें अपने आप में ग्रो करना होगा, और ग्रो ऐसा करना होगा कि मेंटली ग्रो करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम सीखते हुए आए हैं और हम क्या सीख रहे हैं, या फिर अभी वर्तमान में क्या दूसरों को सिखा रहे हैं। इन सब बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता महसूस होती है मुझे कि ईमानदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग पैसों के पीछे इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म, इसको भी भूल जा रहे हैं। और हमारे शास्त्र में भी व्याधि का पहले ही लाइन लिखा हुआ है, आप लोग को पता होगा कि परिग्रह से ही सब हो रहा है, या फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे करके जो पुरुषार्थ चतुष्ट लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले नाम पे ही धर्म लिखा हुआ है। और हम सब बातें धर्म की कर रहे हैं पर कर्म नहीं कर रहे हैं धर्म का। ये तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा और सोचना होगा कि वाकई में क्या हम सही कर रहे हैं या फिर वाकई में हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को खुद भी सोचने और समझने लग जाएंगे तो हो सकता है हम बहुत सी जो गलतियां कर रहे हैं वो भी अब ना करें। इसको सिंपली अगर मैं कड़वे शब्दों में बोलूं तो ऐसा बोलूँगा कि अगर सामने वाला हमें कोई इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर देखें तो सामने वाला अगर हमें पेपर दे रहा है, बेच रहा है कि भाई साहब आपको मैं 10 लाख में 5 लाख में ये पेपर दे दूंगा और आप सिलेक्शन आराम से अपना ले सकते हैं, तो हमारे अंदर तुरंत वो लालच आ जाता है कि चलो भाई पैसे दे देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कौन इतना ज़्यादा परेशान होगा ऐसा कुछ। तो अगर हम इसको स्टॉप कर ये सोच लें कि नहीं हम ईमानदारी से ही काम करेंगे और जो भी होगा ईमानदारी का होगा हमारे पास, जिसमें हम प्राउडली फील के साथ कह सकें कि हाँ हमने जो अचीव किया वो हमारे काबिलियत के दम पर अचीव किया या फिर खुद से अपनी मेहनत से ही अचीव किया है, ऐसा अगर हम कह पाएँ तो वो बेहतर एक समझ मुझे आता है।
तो ऐसी ही कुछ कुछ बातें हैं और बोलने के लिए, और मुझे अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रहा है मैं और कैसे बातों को आप लोगों को बतलाऊं, पर मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ तो रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज की डेट में जो ईमानदारी कम हो रही है, जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने भले के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम खुद से अपनी नज़रों में गिर जाएं। और एक कहावत भी मुझे याद आती है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और गर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे बात प्रिंसिपल्स की हो वहाँ पे हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ और दृढ़ता के साथ खड़े रहना होगा, और जहाँ पे विरोध करने की आवश्यकता हो वहाँ हमें विरोध अपना दिखलाना होगा कि हाँ ये कुछ गलत हो रहा तो इसके मैं खिलाफ हूँ। और इसी की कंटिन्यूटी में एक और लाइन मुझे याद आती है कि ये तय जानो तभी कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ ना बोलेंगी चिरागों की सफाई में। मतलब कि हमें किसी और का राह नहीं देखना है कि कोई हमें सपोर्ट करेगा या फिर हम किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें खुद आगे आना होगा फ्रंट फुट में, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलने की क्षमता रखनी होगी, तभी हमारा ग्रोथ है, समाज का ग्रोथ है। और अभी फ़िलहाल यही सब बातें हैं। मुझे लगता है मेरी कुछ कुछ बातें आप लोग को कुछ समझ में आई होंगी और कुछ बातें नहीं, पर मैं चाह नहीं रहा था, मतलब चाह भी रहा था और नहीं भी चाह रहा था, पर लास्टली मैंने बोल ही दिया तो थोड़ा सा दिल हल्का लग रहा है कह लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, और आप सभी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बरतते हुए काम करेंगे, तभी हम और देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच। और जो ऐसा गलत कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वाकई में क्या ऐसा करने से कितना उन्हें लाभ मिल पाएगा, किस किस तरीके का लाभ मिलेगा। पर चलिए बस इतना ही है फ़िलहाल तो अभी, फिर आगे और जो कुछ बात आएगी आप लोग को ज़रूर मैं बतलाऊँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और तैयारी करते रहिए। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।